दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहे हैं कि एक रबर की बॉल है, वो फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट इतना है। समझिए, हमने आपको नीचे से ऊपर का वर्टिकल मोशन में बताया था, 2 सवाल लगवाए थे। ये कह रहे हैं कि एक बॉल है, फ्रीली आ रही है, ड्रॉप है, u बराबर 0 से चली होगी 4.9 मीटर से। तो यहां तक आते आते उसकी एक बार स्पीड होगी, और आपने देखा था जो एक्सेलेरेशन होगा वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। एम आई राइट? और जाहिर सी बात है कि जब हाइट से गिर रही है, ड्रॉप हो रही है, फ्री फॉलिंग है, फ्रॉम हाइट है, तो ऐसे सूरते में जो हमको स्लोप मिलेगा, ग्राफ किस किस के बीच में खींचना था हम लोग को? वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम में खींचना है। एम आई राइट? हम अपना ग्राफ खींचेंगे और ऑप्शन में आप देखिएगा, आपको 4 दिए थे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम आपको चारों जगह बना लेंगे, हम इसकी एनालिसिस करके अपना खींच लेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। जब ये पहली दफे आ रही, u बराबर 0 से आ रही है और अंडर ग्रेविटी आ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, आएगी अच्छी खासी वेलोसिटी मिल जाएगी, तो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वैसे भी आपको क्या मिलना चाहिए? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो बढ़ रही है, घट थोड़ी ना रही है। यू चले एक जगह बढ़े, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ा। अब यहाँ 2 पॉसिबल कंडीशन है कि स्लोप में जी चाहिए। एम आई राइट? और सवाल आपका बी वर्सेस टी का ही था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम था, तो आपने कहा 2 पॉसिबल कंडीशन है, 0 से चले, ये स्लोप मिला, एक ये स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। एम आई राइट? दूसरी पॉसिबल कंडीशन हमको ये लग रही है, बाद में देख लेंगे कि साहब अगर न्यू भी चलेगा तो भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है। एम आई राइट? फिर क्या होगा, जब यहां आ जाएगा तो इस वेलोसिटी से ये निगेटिव स्लोप की तरफ भागेगा। अगर इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं तो यहां से ये v वेलोसिटी से शुरू होगा, जो u है वो v हो जाएगा, और जो v है वो फाइनली 0 हो जाएगा। और ऐसे सूरत हाल में जो मिलेगा स्लोप यानी एक्सेलेरेशन जो मिलेगी वो निगेटिव मिलनी चाहिए। एम आई राइट? तो आप कह सकते हैं। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। पहले ये था, फिर ये था। तो अगर हम इसको देखें तो यहां तक आ सकते हैं। हमने कहा ये मेरा 0 था, ये T1 मिला, क्योंकि टाइम इंटरवल तो उतना ही होगा, जितना यहां से यहां होगा उतना ही यहां से यहां होगा, यानी 2T2, 2T1, 3T1, 4T1, 5T1 दे रखा है। अब देखिए, इलास्टिक कोलिजन कह रहे हैं कंटिन्यू, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। तो ऊपर से नीचे आया किस इंटरवल के दौरान? ये हो गया T1 और ये हो गया दूसरा वाला T1, और जो ये वाला अंतराल है उसमें यहां से यहां आ रही है, यानी 0 से यहां आ रही है, ठीक, एक सर्टेन वेलोसिटी तक, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल चुकी है। ये यहां गई है तो ये यहां आई है। एम आई राइट? तो डायरेक्शन बदलना आप जानते ही थे, डायरेक्शन बदलना आप जानते ही थे कि भाई साहब अंडर मोशन में आपने देखा था जब नीचे से ऊपर जा रही थी, एम आई राइट, एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रही थी और डायरेक्शन बदल रही थी, तो एक साइकिल में आपको ये ग्राफ मिल रहा था नहीं मिल रहा था?
यहाँ से u से गई थी, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई थी, t बराबर 0 वेलोसिटी थी ये थी, और फिर ये यहाँ आई है, डायरेक्शन बदल दिया है। ये दोनों इंटरवल सेम थे। ये आपका अंडर वर्टिकल मोशन का ग्राफ था। वो कौन सा ग्राफ था बेटा जो सिखाया था? यहाँ से था, नीचे से ऊपर जा रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी लेके ऊपर आप जा रहे थे। तो डायरेक्शन चेंज को हम यहाँ से यहाँ तक की ये डायरेक्शन थी, यहाँ से यहाँ तक की ये थी, चूंकि पॉजिटिव थी तो देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव आई होगी, काम बन गया। अब यहाँ से आप फिर यहाँ गए हैं, एम ए राइट। तो ऐसे सूरत हाल में क्या ग्राफ होना चाहिए? ऐसे सूरत हाल में आपके पास क्या ग्राफ होना चाहिए? एक चीज बताएं, कंपटीशन में कैसे सवाल लगाए जाते हैं, ये चीज तुमको मालूम है। कब है? जब नीचे से ऊपर जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ये ग्राफ आपको मालूम है। इसने आपको क्या बता दिया था? इसने कह दिया था यार आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और आप कहाँ से जाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। किस कंडीशन में? यहाँ वाली में, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद। तो एक टाइम इंटरवल के बाद आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब ये वाला ग्राफ ये होना चाहिए, और मिल भी रहा है। फिर एक इंटरवल के बाद फिर आपके पास ये ग्राफ आएगा, फिर इंटरवल के बाद ऊपर से नीचे जाएंगे। तो ऊपर से नीचे आने वाला ग्राफ आपको अच्छी तरह मालूम था, और आपको कौन सा ग्राफ चाहिए था? एक इंटरवल के बाद, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो नीचे से ऊपर वाले को देख लिया आपने कि भाई साहब 0 से लेके भी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अब आप इस चीज को देख लें। जो हमको फिगर दिया है, जो हमने बांट के लाए हैं, जो आपने देखे होंगे, ये आपको 4 फिगर मिल रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल हो गया देखने में, हमको भी देखने में मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि हमारे पास सी वाला जो है और डी वाला भी मिल रहा है। ये यहाँ आया है, और एक इंटरवल बाद आपको चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा इन्होंने जो ग्राफ का प्रेजेंटेशन किया है, उसमें एक काम हम कर सकते हैं कि एलिमिनेट कर ले। ए तो होगा नहीं, डायरेक्शन उसकी बदल नहीं रही है, केवल आपका हो सकता है बी और सी और डी। बी भी नहीं समझ में आ रहा है, सी भी हो सकता है। उन्होंने यह वाली चीज़ ली है 0 से इतना, जब ये माइनस होगा नहीं, तो भाई साहब जो आपका सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, यही सही होगा। कारण यह है कि आपको तो एक मोशन मालूम है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का मोशन ये मालूम है, फिर ऊपर से नीचे आएगा हमको नहीं मालूम। हम एक इंटरवल के बाद फिर इसी पे आएंगे, एक इंटरवल के बाद फिर इसी पे आएंगे। पहला केस क्या होगा? पहले में हमको एक्सेलरेशन पॉजिटिव चाहिए, तो स्लोप अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो क्या होगा? माइनस 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 इतना इतना अपॉन टाइम, भले पॉजिटिव वो नहीं मिलेगा, केवल इस वाले में आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो हमारे हिसाब से जो डी वाला ऑप्शन है वो ही ठीक है।